बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के जिला अम्बेडकर नगर के एक छोटे से गांव में रीता नाम की महिला रहती थी। वह बहुत साधारण कपड़ा पहनती थी, लेकिन दिमाग से ज़्यादा तेज और चालाक थी। गांव के लोग उसे अक्सर कम आंकते थे, क्योंकि वह गरीब थी, मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी बुद्धिमानी पूरे गांव को बचा लेगी। गांव में एक खबर फैली, पास के जंगल में खूंखार डाकू ऋषभ का गैंग है। वे छुपे हुए हैं। वे रात को गांव पर हमला करने वाले हैं। गांव के लोग बहुत परेशान और डर गए। कुछ लोग ने गांव से भागने की सोची और कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाने की सोची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तभी रीता बोली, अगर हम डरेंगे तो डाकू हमें लूट लेंगे। हमें अपनी चालाकी से उन्हें हराना होगा। गांव वाले हैरान हुए। एक गरीब औरत क्या कर सकती है? लेकिन रीता ने एक बेहतरीन योजना बना रखी थी। रात हुई और रात के समय डाकू मशाल लिए गांव की ओर बढ़े। तभी उन्हें गांव के बाहर बड़े पेड़ों पर लटकती हुई चमकदार लालटेन दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे गांव में पुलिस पहरा दे रही है। डाकुओं का सरदार चिल्लाया, ये क्या हो गया? इतने पुलिस कहाँ से आए? असल में यह रीता की चालाकी थी, जो लालटेन में तेल डालकर पेड़ों पर टांग दिया, जिससे यह लगे कि गांव में पहले से ही आ गई है। डाकुओं ने डरकर गांव में कदम भी नहीं रखा और भाग गए। अगली सुबह गांव वाले खुशी से सविता के घर पहुँचे। सविता से मिलकर उसकी बहुत उन्होंने तारीफ की। गांव के बुजुर्ग बोले, हम तो डर गए थे, लेकिन सविता, तूने अपनी समझदारी से गांव को डाकुओं के हमले से बचा लिया। सविता मुस्कुराई और बोली, सच्चाई ताकत धन या बल में नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत में होती है। बच्चों, हमें इस कहानी से यह कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। मुसीबत में समझदारी और चालाकी ही सबसे बड़ा हथियार है। कभी भी किसी गरीब या साधारण इंसान को कम मत आंको, क्योंकि अकल सबसे अमीर पूंजी है। बच्चों, अगर यह हमारी चालाक महिला की कहानी अच्छी लगी तो मैं गंगा और मेरी ये चिड़िया जमुना के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, मैं अपनी दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। रीता की क्या है दौलत की कहानी। एक समय की बात है। एक
छोटे से गांव में रीना नाम की गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता किसान थे जो खेतों में काम करते रहते थे और उसकी माँ अक्सर बहुत बीमार रहती थी। रीना अपने माँ का बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करती, लेकिन इतनी परेशानी और गरीबी होने के बावजूद भी वह बहुत ईमानदार और मेहनती लड़की थी। गांव के बच्चे अक्सर खेलों में व्यस्त रहते, लेकिन रीना खेत में पिता की हाथ बटाती और बहुत मेहनत और लगन से उनके साथ कार्य करती और साथ में पढ़ाई भी करती। उसकी यही आदतें उसे गांव में सबकी नज़रों में सबसे अलग बनाती थी। एक दिन रीना के गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने बच्चों से कहा, बच्चों, जिस किसी के पास सबसे कीमती चीज़ होगी, मैं उसे बहुत सारी सोने का सिक्का दूंगा। सभी बच्चे दौड़कर अपने अपने घर से चीज़ें लाए। किसी ने सोने का कंगन और किसी ने पैसे ले आए और किसी ने बंदूक ले आई। रीना वहीं पर चुपचाप खड़ी रही। व्यापारी ने पूछा कि तुम अपने घर क्यों नहीं गई और तुमने कुछ क्यों नहीं लेके आया? रीना मुस्कुराई और बोली, मेरे पास देने लायक कोई कीमती दौलत तो नहीं है, लेकिन मैं रोज़ मेहनत करती हूँ और अपने माता पिता की सेवा करती हूँ। यही मेरी असली दौलत है। रीना की बात सुनकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, बेटी, सोना कीमती जरूर है, लेकिन सच्ची दौलत मेहनत और ईमानदारी और परिवार का साथ है। वही इंसान को सबसे अमीर बनाती है। व्यापारी ने रीना को ही सोने का सिक्का दिया और गांव के सभी बच्चों से कहा, इस लड़की से सीखो, क्योंकि धन कभी भी खो सकता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी कभी नहीं खोती है। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची दौलत सोना और चांदी नहीं है, बल्कि मेहनत और ईमानदारी और परिवार का प्यार है। बच्चों, अगर यह हमारी रीना की दौलत कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो मैं गंगा और मेरी यह चिड़िया जमुना के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।